हजरत लाल शाहबाज कलंदर के दौरे पर थे। तभी उन्होंने एक भालू को नाचते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप शाहबाज हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कलंदर हूँ। उस दौर में भालू को नचाने वाले को भी कलंदर कहा जाता था। आप अनायास मुस्कुरा दिए। इस भालू स्नानकर्ता को ये पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुम कौन हो? आपने कहा, मैं भी कलंदर हूँ। उन्होंने कहा, कैसे हो कलंदर? जब भालू नहीं होगा तो तमाशा कैसे दिखाओगे? तुमने कहा था पहले तुम मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। भालू आदमी ने खड़खड़ाहट बजाई और भालू खड़ा होकर नाचने लगा। भालू वाले ने उससे कहा, अब तुम्हारी बारी है। हजरत लाल शाहबाज कलंदरा दो पेड़ों की शाखाओं पर खड़े हो गए और भालू वाले से कहा, नीचे जाओ, लेकिन तुम जाना याद रखोगे, लेकिन कभी वापस मत आना। जैसे ही भालू नीचे से गुजरा तो माहौल बदल गया। न सूरज की गर्मी, न धूल, जहां तक नजर जाए खूबसूरत पहाड़ और हरी भरी घाटियां, न ही गर्म और ठंडा मौसम। सेनापति ने कहा। सेनापति ने भालू से कहा, बादशाह सलामत, तुम कहाँ चले गए? आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है और रानी आलिया बुरी स्थिति में है। अब वह आश्चर्यचकित और चिंतित होकर शाही घोड़े पर सवार हो गया। जब वह महल में पहुंचा तो अमीर अलशान अमीरात को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आप कहाँ रुके थे? सब कुछ भूलकर उसने स्नान किया और राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठ गया। साल बीत गए। बच्चों के बाद राजकुमार बड़े हो गए। शरीर से आत्मा चली गई और मुंह से स्वाद चला गया। एक दिन वह अपने राज्य में नदी के किनारे बैठा हुआ था और सोचने लगा कि क्या हुआ। इसी खोज में मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां सेना थी और देखा कि वे पेड़ अभी भी वहीं थे। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि पेड़ के पास से और क्या क्या गुजरा। और वही गर्मी है, वही धूल है। पीछे मुड़कर देखा तो हजरत लाल शाहबाज कलंदर खड़े थे। उसकी हालत अलग होगी। बोले, साहब, मेरा राजी, मेरी रानी, मेरा राजकुमार। तो लाल शाहबाज ने कहा कि ये सब तमाशा था, गया।